अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैर व आफियत के साथ रखे। आज आपके सामने एक बहुत दिलचस्प और दिल दहला देने वाला वाक़या लेकर आया हूँ, और वो है आप बीती। वाक़या यूँ हुआ कि किसी ज़माने में मैं रक्शा चलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि घर वालों में से किसी ने, दो आदमी ने रोज़ा रखा था, और इन लोगों की अफ्तारी के लिए दिल में ये अरमान पैदा हुआ कि आज अगर अफ्तारी से पहले पहले सवारियाँ वग़ैरह मिल जाएगी तो इंशाल्लाह घर वालों के लिए अफ्तारी का सामान ले जाऊंगा। तो इसी अरमान को लेकर मैं घर से बाहर निकला। इसके बाद एक रक्शे का जो अपना स्टाफ वग़ैरह होता है वहाँ पर मैं खड़ा रहा, सवारियों का इंतज़ार करता रहा। तो थोड़ी देर ही में एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि तारिक रोड आना जाना है, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? तो मैं चूँकि इसी के इंतज़ार में था कि मुझे कोई ऐसी सवारी मिल जाए कि कम वक्त में मुनाफा ज़्यादा हो जाए और अपने घर के लिए अफ्तारी का सामान ख़रीद ले। तो मैंने फ़ौरन उसके साथ हाँ भर दी और उसे कहा कि बिल्कुल आपके साथ मैं तैयार हूँ। इसी तरह बस वो जब सवार हुआ, सवारी के साथ साथ उसने कहा यहाँ हमारी चावल की दुकान है, वहाँ पर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं फ़ौरन वापस आ रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो जब हम थोड़े से आगे गए तो वहाँ पर उसने कहा यहाँ पर रुक जाओ। मैं वहाँ पर रुका तो दुकान वाले के पास उसने दो तीन बातें कर ली और फिर वहाँ से वापस आने लगा। वापस आया तो मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर पुलिस वाले कोई तंग तो नहीं करेंगे? पुलिस वाले। मैं हैरान हुआ कि यार इसको क्या हो गया है कि यार ये पूछ रहा है कि पुलिस तो तंग नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या तंग करेंगे भाई, मेरे पास लाइसेंस और रक्षा के सब कुछ कागजात मुकम्मल है, तो पुलिस का क्या काम है हमारे साथ? उसने कहा बस ठीक है, बस चलो चलते हैं। रास्ते में उसने कहा कि मुझे ऐसे इलाके से लेकर जाओ कि वहाँ पर सुनसान इलाका ना हो, क्योंकि 3.5 लाख रुपए मेरे से परसों चोरी हो गए, डाकू ने ले लिए। तो मैं इंतहाई बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि यार इस महंगाई के दौर में आदमी से 3.5 लाख रुपए कोई लेके जाए तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसी अफसोस को पर सोच रहा था, और साथ में ये भी पूछा कि भाई आपसे इतना ये कैसे हुआ? उसने कहा बस मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, दोस्तों में से किसी ने मेरे ऊपर रेकी की, या किसी के यानी किसी और डाकू को उन्होंने, उस दोस्तों ने ख़ुद बुलाया होगा, तो वहाँ पर मेरे से सारे पैसे ले गए। तो मैं बड़ा परेशान भी हुआ। रास्ते में उसने कहा मेरे पास दुकान के पैसे हैं, अगर आपको थोड़ी साइड पर रुक जाएं और ये दुकान के पैसे अगर आपके रक्शे में कोई जगह है तो वहाँ पर हम रख देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह डाकू अगर कोई इस तरह का काम करने के लिए आएगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं मुकाबला करूँगा, आप परेशान ना हो। उसने कहा नहीं, फिर भी ऐसी जगह कोई मुझे बता दें कि वहाँ पर ये पैसे रख दो। मैंने कहा बस रक्शे में तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह बहुत सारी है, सीट के नीचे रख दो। तो उसके पास एक लिफाफा था, जैसे वो जो खतूत बेचते हैं ना, एक दूसरे के पास खतूत बेचते हैं, उसमें ऐसे भरा हुआ लिफाफा था। मैंने समझा शायद पैसे होंगे। मैंने फ़ौरन वो उसे लिफाफा ले लिया और रक्शे की सीट के नीचे रख दिया। ये जब मैंने इस तरह किया तो एक गलती यहाँ पर मुझसे ये हुई कि मैंने उसको चेक नहीं किया। इस पर मैं अपने आप से भी माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ कि ये मेरे साथ इस तरह हुआ। तो चूँकि असल ये जो आदमी था, इसने मुझे यहाँ पर ऐसे दिमागी तौर पर काबू में रखा था कि उसने पहले मुझे कह दिया था कि 3.5 लाख रुपए में मुझसे चोरी हो गए। तो इसी बिना पर मैं ज़्यादा परेशान था और बाकी की चीज़ों की तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आगे चलते हैं। वो पैसे जब मैंने रखे और रास्ते में चलने लगे, इसी तरह बातें होती रही, बहुत अच्छी बातें भी वो कर रहा था। उसने कहा कि यार हम हराम नहीं कमाते हैं, हलाल कमाने वाले लोग हैं, मुझे अपने वालिद साहब ने वसीयत की है कि कफ़न एक दिन आपने पहनना होगा। ये बातें करते करते मैंने उसे कहा कि आपसे जब इतने सारे पैसे चोरी हो गए, आपको आपके वालिदैन ने कुछ नहीं कहा? उसने कहा बस वालिदैन ने कहा कि ऐसे लोगों से दोस्ती आप ना रखें कि जो इस तरह के हो, जिनसे ख़तरा हो। तो मैं बहुत ज़्यादा, सही बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उस पर कि यार महंगाई है इंतहाई ज़्यादा, तो इसमें 3.5 लाख रुपए पहले तो कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर कमा के उसके बाद कोई ले जाए तो ये
इस पर अफसोस हुआ कि एक मुसलमान के साथ पाकिस्तान में इस तरह क्यों होता है। फिर मैंने उससे ये भी पूछा कि आपने किसी जगह अपील किया, यानी पुलिस वालों को, या किस पर रिपोर्ट वगैरह किया? उसने कहा नहीं यार, मुझे तो इस पर मुकम्मल यकीन है कि यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात उसने मुझे कही। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो मैंने पीछे शीशे, रक्शे का जो शीशा होता है ना, उसमें मैंने उसको देखा। जब मैंने देखा तो उस पर थोड़े से पसीने आ रहे थे। मैं हैरान हुआ कि यार ये इस पर पसीने क्यों आ रहे हैं, हालांकि चलता हुआ रक्शा है, हवा लग रही है, इस पर पसीने भी आ रहे हैं। तो शायद उसका कुछ नीयत ख़राब हो ये। बस फिर भी मैंने कहा बस चलते जाओ यार, कोई मसला नहीं। अच्छा, रास्ते में पेट्रोल पंप आया। वहाँ पर मेरे पास चूँकि जेब में जो कुछ पैसे थे 200-300 रुपये, उसका मैंने सारा पेट्रोल डाल दिया, यानी वो टैंकी मुकम्मल हो गई। फिर जब आगे चले गए, वो तारिक रोड का जो उसने कहा था कि तारिक रोड पे आपने रुकना है, वहाँ पर हम रुके। और जिस दुकान का इसने पैसे जो देने थे, वो सामने दुकान के पास जब वो गया तो दुकान खाली था। यानी रक्षा को जब हमने वहाँ रोका ना, तो उसके बाद वो जाने लगा। वो पैसे तो उसके पहले पड़े हुए थे जो रखे थे सीट के नीचे, तो वो सीधा आगे चला गया। मैंने भी दिल में कहा कि यार ये देखो, इतने सारे पैसे इसके पड़े हुए हैं और बग़ैर इतना भरोसा मेरे ऊपर किया कि ये वहाँ से वहाँ तक चला गया और पैसे अपने छोड़ के गया। तो मैं भी हैरान हुआ। फिर मैंने कहा कि यार ये तो मेरे ऊपर जो भरोसा किया है, तो ये तो दाढ़ी की वजह से हैं, ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को देखकर लोग इस तरह करते हैं। फिर मैंने कहा कि इंशाल्लाह ये जब वापस आएगा तो मैं इसको बताऊँगा कि आपने इस तरह के काम नहीं करना है, कि आप किसी रक्शे में आप सामान छोड़ के आप चले जाएँ और आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। तो जैसे वो वापस आए, वो दुकान तो बंद थी, क्यों नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ था वो आदमी। वापस आए, उसने कहा ये तो बंद है, अब इस तरह करते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई इस तरह वो बता दो कि यहाँ कोई इंटरनेट कैफ़े मौजूद है या नहीं। तो मैंने कहा इंटरनेट कैफ़े का तो मुझे पता नहीं है, वैसे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसने कहा यार नेट की ज़रूरत है, घर वाले वालदा ने सामान मंगवाना था मेरे से, उसका लिस्ट में की पिक्चर अगर वो भेज दें तो काम मेरा हो जाएगा। तो चूँकि मेरे पास बड़ा मोबाइल था, तकरीबन 17-18 हज़ार वाला मोबाइल मेरे पास मौजूद था। मैंने कहा यार मैं इंटरनेट पैकेज लगाता हूँ, वैसे ही चले जाते हैं, इतने सारे MB वापस चले वो ज़ाया हो जाते हैं। आपका अगर काम इधर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक मुसलमान का काम हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि यार इस पर रब्ता कर लो, वहाँ से वो यानी जो आपका काम है घर की तरफ से वो हो जाएगा। उसने कहा नहीं छोड़ो बस। मैंने कहा यार रख लो यार, यहाँ पर काम अपने इस्तेमाल कर लो, और लेकिन आप गैर कानूनी काम ना करें। जो इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो तरीके पर आप कर ले, अपना काम मुकम्मल कर दे, इस पर हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो उसने आखिर मोबाइल मेरे से ले लिया। मोबाइल लेने के बाद पीछे जो कॉस्मेटिक्स की दुकान थी, यानी जो जहाँ पर मेकअप वगैरह का सामान मिलता है, उसने कहा यहाँ पर थोड़ा पीछे लेकर आ जाओ, यहाँ से मैंने सामान ख़रीदना है। चलो वो जब उसको वापस फिर दोबारा थोड़ा सा पीछे लेकर आए, मोबाइल तो उसके पास था। मोबाइल में इसी दौरान उस पर कोड लग गया, जो पैटर्न जो लगता है ना ऑटोमेटिक। मुझे कहा कि यार ये जो पैटर्न है ये आप खोल दें। मैंने उसको तरीका भी बताया कि आपने अगर वहाँ पर दुकान में जाएंगे, दुकान चूँकि इस तरह थी कि बिल्कुल सामने थी, वहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं था कि मेरे आंखों से छुपी हुई थी, बिल्कुल सामने थी। लेकिन उसके बाद में मुझे पता चला कि उसके 2 दरवाजे हैं, एक सामने मेन रोड की तरफ था और एक गली की तरफ था। वो गली वाला मैंने देखा नहीं था, तो सामने दुकान की तरफ गया। पैटर्न भी मैंने उसको चूँकि बताया था और पैसे उसके रखे थे। मैंने उसे कहा कि आप पैसे छोड़ के ना जाएं, आप अपने पैसे ले जाएं। लेकिन उसने कहा नहीं यार कोई मसला नहीं है यार, हम मुसलमान हैं यार, ये क्यों, यानी इस तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगा। हाँ, तो वो जब सामने दुकान की तरफ गया, पैसे तो मेरे पास ही पड़े हुए थे। मैंने कहा बस चलो, अगर ये मोबाइल ले भी गया तो पैसे तो मेरे पास पड़े हुए हैं। वो पैसे जब मैं यानी जब वो दुकान की तरफ गया, वहाँ पर मैं इंतज़ार करता रहा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, फिर 30 मिनट हो गए, पैसे भी मैंने नहीं देखे। मैंने कहा यार ख़यानत हो जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि एक आदमी का इंतज़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक किया था। तो मैंने कहा आप आधा घंटा नहीं कर सकते हो। इसी को सामने रख के तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हुआ। मैंने जब सामने दुकान की तरफ गया मैं, तो वहाँ पर वो आदमी बिल्कुल नहीं था। मैंने जब उसका छोटा दरवाज़ा देखा गली की तरफ जो था, मैं हैरान हुआ कि यार शायद यहाँ से निकल चुका हो। मैंने जब वो गली देखी तो बिल्कुल पतली गली थी, वहाँ पर सुनसान सी गली थी, कोई इतना वो नहीं था।
अच्छा, वहाँ दुकान वाले से मैंने पूछा कि यहाँ पर एक आदमी आया था, तो उसने कहा यार यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं है। बस मुझे दिल में थोड़ा सा डर महसूस हुआ कि ऐसे ना हो यार ये सामान लेके गया हो। अच्छा, तो दुकान वाले से जब मैंने कहा कि यहाँ पर वो आदमी आया था, इस तरह का शर्ट उसका था, वो कहा, उसने कहा यार यहाँ तो कोई आदमी नहीं आया, इस तरह कोई आदमी नहीं था। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। फिर वापस मैं अपने वो जो रक्शे की तरफ आया। रक्शे में मैंने उसको जो पैसे पड़े हुए थे, उसको अमानत में ख़यानत की वजह से मैं उसको देख नहीं सकता था। मैंने कहा यार ख़यानत हो जाएगी, और डर भी ऐसा लग रहा था कि ऐसे ना हो ये आदमी तो चला गया, ऐसा ना हो ये इसके अपने आदमी आ जाए और यहाँ से बंदूक की नोक पर ये लेके जाएँ, क्योंकि कराची ऐसा माहौल है कि वहाँ पर तकरीबन इस तरह के काम होते रहते हैं। तो डर लग रहा था, पैसे भी अमानत की वजह से देख भी नहीं सकता था। अजीब कन्फ्यूज़न में मैं यानी कन्फ्यूज़न हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। आखिर करते करते जब तकरीबन 1 घंटा पूरा हुआ, उसके बाद मैंने वो जो उसने जो लिफाफा रखा था, वो रखा हुआ था, उसको मैंने सीट के नीचे से निकाला। जब उसको मैंने उसके अंदर जितने भी पैसे यानी जो रखे हुए थे, उसको मैंने जब खोला तो वहाँ पर सारे रियाजी के कापी के टुकड़े रखे हुए थे, यानी उसको 3 टुकड़े करके उसमें रखे था। 1 रुपये भी उसमें मौजूद नहीं था। इस तरह का काम मेरे साथ हुआ। ये फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आते हैं हुकूमत की तरफ कि मैंने जब थाने की तरफ में गया, थाने का जब मैंने रुख किया, यहाँ पर इंसाफ मांगने का जब मैंने रुख किया, तो सीधा मैं थाने में गया। तारिक रोड, कराची में जो तारिक रोड है, उसका जो थाना था, वहाँ पर मैं गया। थाने के पास मैंने उसे कंप्लेन लिखवाने के लिए मैंने उससे कहा कि यहाँ इस तरह काम मेरे साथ हुआ है, तो आप बराए मेहरबानी FIR मेरा काट दें, क्योंकि मुझे डर इस चीज़ का था कि ऐसे ना हो कि ये मोबाइल पे गैर कानूनी काम करे। मैं सीधा उसके पास गया। जब वो तो हंसे, सामने जो पुलिस वाले थे वो हंसे। उसने कहा ये इसके साथ भी ये वाला मामला हुआ है। मैंने कहा भाई आप हंस रहे, मुझे तकलीफ़ है, मेरे साथ परेशानी का मामला हुआ है, आप हंस रहे हैं। उसने कहा बस आप इस तरह कर लो कि जहाँ से मैं आया था, जहाँ से मेरे साथ ये वारदात हुई, उसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, वहाँ से एक पेड़ ख़रीद लो, वहाँ पर लिख लो कि मेरे साथ इस तरह वाक़या हुआ है, यानी मुकम्मल वजाहत के साथ लिख दो, और फिर वो पेड़ हमारे पास लेकर आ जाओ ताकि हम इसको अपने पास जमा कर दें। मैंने कहा यार आपके पास पेड़ नहीं है, आपके पास अगर पेड़ होता तो मैं यहाँ से फ़ौरन लिख लेता ताकि काम मेरा आसान हो जाता। अब वो सारे पैसे जो पेट्रोल के पैसे जो थे 200-300 रुपये मेरे जेब में रखे हुए थे, वो भी मेरे से चले गए हैं। उसको तो नहीं बताया, लेकिन दिल में मैंने इस तरह कहा कि यार अब ऐसा ना हो ये पेट्रोल भी ख़त्म हो जाए तो घर कैसे जाऊँगा। बहरहाल जब मैं उसके पास गया, यानी वापस उसी जगह पर गया जहाँ वो वारदात मेरे साथ हुई, वहाँ पर वापस आया, पेड़ ख़रीदा, पेड़ पे उस पर लिखा सारा सब कुछ उस पर जब लिखा, इतने पैसे तकरीबन थे, तकरीबन 15-20, यानी वो मुझे मालूम नहीं है कि मेरे पास कितने पैसे थे, लेकिन ज़्यादातर जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। पेड़ के ख़रीदने के पैसे मेरे पास मौजूद थे। मैंने वो ले लिया, और ये जब सारा सामान जब मैंने लिख दिया, वापस दोबारा थाने की तरफ आया। थाने में जब मैंने उसको सीधा ओरिजिनल मैंने जब जमा करने लगा, मैंने कहा यार ये तो आप जमा कर लें। उसने कहा ये तो जमा नहीं करना है, आप फ़ोटोकॉपी जमा कर लें, ये ओरिजिनल अपने पास रख लें। तो ये जो मसला था वो दोबारा मेरे ऊपर इस तरह मेरे सर पे आ पड़ा। आखिर मैंने कहा कि यार अब वापस उधर जाएंगे, दोबारा फ़ोटोकॉपी के पैसे भी शायद नहीं थे मेरे पास। तो मैंने कहा बस छोड़ दो, जो होना है वो बाद में इंशाल्लाह देखेंगे, जो भी अगर हो गया तो इंशाल्लाह वहाँ पर अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया कि आपसे ये मोबाइल पे ये काम हुआ है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर फिर देखेंगे। बहरहाल ये एक छोटा सा वाक़या मेरे साथ हुआ। तो ये इसका बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी इस तरह के कभी कस्बे हलाल के लिए कोई रक्शा चलाता है, कोई और काम करता है, तो आप भी ख्याल रखें, किसी की बातों पर इतना ज़्यादा भरोसा ना करें कि आप अपना नुकसान कर बैठें। तो इसलिए उम्मीद है कि आपने इससे सबक सीख चुके होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आपको ऐसे चोरों से, ऐसे नूरानी तरीक़ों से जो चोरी करने वाले लोग हैं, इनसे अल्लाह ताला महफूज रखे तमाम मुसलमानों को। अच्छा, यहाँ पर एक
उन चोरों से भी मेरी दरख्वास्त है कि जिन्होंने जो इस तरह के चोरी करते हैं, बराए मेहरबानी आप इस दुनिया में तो ये काम कर लेंगे, आप इस दुनिया में किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचा देंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाह ताला हर ज़र्रा बराबर के जो खैर का काम किया है आप लोगों ने, अगर ज़र्रा बराबर शर का काम किया है तो इसका हिसाब किताब आपको देना होगा। ऐसी बात हरगिज़ नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए क़यामत का दिन सामने पड़ा हुआ है। मालिक यौमिद्दीन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं रोज़ जज़ा का मालिक हूँ। तो अल्लाह ताला रोज़ जज़ा का मालिक है। यहाँ पर आप 60-70 साल की ज़िंदगी में अगर आप किसी से चोरी कर लेंगे, आप उस पर अपने घर वालों के लिए चोरीशुदा पैसों पर आप सामान ख़रीदेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप इंतहाई बुरा काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसा काम ना करें। इसमें अगर मुल्क में शरीयत का निज़ाम नाफिज हो जाए तो वहाँ पर आप फिर इस तरह करेंगे कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपका हाथ कटेगा, और इसी तरह के यानी जो शरीयत की जो हुदूद हैं वो आप पर होंगे। तो इसलिए आप ऐसा काम बिल्कुल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसमें दुनिया और आखिरत की तबाही है और बर्बादी है। दुनिया में भी आप ये समझते हैं कि हम ये काम करके बस फ़ारिग हो जाएंगे, किसी मुसलमान को हमने तकलीफ़ पहुंचा लिया, बस अब हम मज़े से रहेंगे। लेकिन नहीं, आप मज़े से नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी औलाद में, आपके नस्ब में ऐसे लोग आ जाएंगे कि जो इंतहाई आप ही की वजह से परेशानी में मुब्तला होंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी होगी। बस इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।